हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। पाकिस्तान के हर शहरी के लिए लाजिम है कि वो नादरा से रजिस्टर्ड हो और अपनी शनाख्त को यकीनी बनाए। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से पहली बार सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए बेफाम की शर्त आयद की गई है। इस हवाले से तमाम सरबराहान इदारा को 16 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है कि वो अपने बच्चों के बेफाम बनवा कर उनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त तक सिर्फ 50% तलबा अपने बेफाम बनवा सके हैं और सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। इस हवाले से सरबराहान इदारा क्या कहते हैं, महकमा तालीम हुकाम क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी बात को मौजूए बहस बनाएंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बेफाम के हवाले से जो शर्त आयद की गई है तमाम सरकारी स्कूल्स के बच्चों के हवाले से। और पहली बार तालीमी बोर्ड के अलावा हुकूमत पंजाब की तरफ से सरकारी स्कूल्स को कहा गया है कि जितने भी बच्चे पहले से दाखिल हैं उन तमाम के बेफाम ऑनलाइन करें। और इस हवाले से इससे पहले सिर्फ मैट्रिक के तलबा व तालबात के लिए शर्त थी कि तालीमी बोर्ड उनके बेफाम वसूल करता था। तो इस हवाले से अभी तक का जो डाटा है पंजाब हुकूमत का स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसके मुताबिक फैसलाबाद के सिर्फ 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना बेफाम जमा करवा सके हैं। और इस हवाले से एक डेडलाइन गुजर चुकी है 30 नवंबर की। अब मज़ीद 16 दिन हुकूमत की तरफ से दिए गए 30 नवंबर के बाद, और कहा गया कि 16 दिसंबर तक तमाम जो वालदैन हैं उनसे बच्चों के बेफाम बनवा कर वो कॉलेज और स्कूल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। इस हवाले से 50% तलबा का मतलब है कि फैसलाबाद के 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी तक बेफाम जमा होना बाकी हैं। इस हवाले से जो स्कूल सरबराहान है उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्लास इंचार्जेस को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और कहा गया है कि अगर 16 दिसंबर तक बेफाम कंप्लीट ना हुए तो उसका ज़िम्मेदार टीचर होंगे, सरबराहान इदारा होंगे और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का उनका भी दिया गया है। प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें बताइएगा कि बच्चों के बेफाम बनाने का जो इस वक्त इशू चला हुआ है, अभी तक सिर्फ 50% बच्चे बेफाम जमा करवा सके हैं और ऊपर से जो इसका इंदिया दिया गया है कि अगर असातिज़ा 16 दिसंबर तक कंप्लीट नहीं करते बेफाम तो महकमाना कार्रवाई भी होगी। क्या समझती हैं सबसे पहले कि 16 दिसंबर तक 4 लाख बच्चे फैसलाबाद के अपना बेफाम बनवा कर स्कूलों में जमा करवा पाएंगे? जी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है 16 दिसंबर तक बेफाम बनाना, क्योंकि पेरेंट्स को जब हम फ़ोन करते हैं तो बात पेरेंट्स को पता ही नहीं बेफाम होता क्या है। जब हम उनको बताते हैं बेफाम का तो दूसरे दिन उनका फ़ोन आ जाता है, मैडम हमारे बच्चों का नाम खारिज कर दें, हम ये बना नहीं सकते, हम तो रोटी खाने से मजबूर हैं, तो हम फ़ीस कहाँ से दें। माशी तौर पे वो कमज़ोर गरीब लोग हैं। दूसरी बात ये कि बच्चे जो है इतनी जल्दी इतने बच्चों का बेफाम बनाना नामुमकिन है। यह नादरा पे एकदम बोझ डाल दिया गया है जो कि वो हर जो इतनी जल्दी वो काम ये हो नहीं सकता। 16 दिसंबर तक ये काम नामुमकिन है। और तीसरी बात ये कि बेफाम बनाने में हर्डल इसलिए आ रही हैं, बात पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई हुई है, जो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पहला उनके पास निकाह नामा नहीं है, निकाह नामा नहीं है तो बच्चे का बेफाम बनाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। इस तरह की जो हर्डल्स हैं वो बेफाम बनाने में सामने आ रही हैं और 16 दिसंबर तक जो है ये काम, ये टास्क कंप्लीट करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त प्रेशर तो सारा टीचर्स पर है क्योंकि गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, क्लासेस तो हो नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी सारे का सारा स्टाफ सिर्फ इसलिए स्कूल्स में आ रहा है कि बच्चों के बेफाम बनवाना है, उसके लिए वालदैन से राब्ते करने हैं। लेकिन वालदैन की तरफ से चूँकि कोरोना के बायस फाइनेंशियली भी बहुत डाउन हुआ हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, तो क्या ये भी फैक्टर है कि सिर्फ फाइनेंशियल वजह से भी वालदैन अक्सरियत जो है बिलखसूस देहात की वो अपने इस वजह से भी नहीं बनवा पा रहे कि शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो कहते हैं हम नहीं बनवाएंगे? जी बिल्कुल, देहात में गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे वो 500 रुपये जो है ये बेफाम का देना और ये फ़ीस मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जो है वो वसूल हो रही है, तो 500 रुपया उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, वो नहीं दे सकते। माशी तौर पे वो इंतहाई गरीब जो लोग हैं, तो ये फ़ीस के बगैर अगर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक मुश्किल हमारी हल हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि फैसलाबाद की अगर बात करें तो सिर्फ 16 के करीब नादरा के दफातर हैं जो कि बेफाम जहां से बन सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक मसला नहीं है कि हमारे पास सेंटर्स कम है जहां से बेफाम बनेंगे और कोई महकमा तालीम से ताउन नहीं किया गया कि स्कूल्स में मोबाइल वैन्स भिजवा कर वहाँ पर बच्चों के बेफाम बनाने की? तो इस हवाले से कोई महकमा तालीम का, हेड्स का कभी नादरा हुकाम से कोई रब्ता हुआ है?
जी, नादरा हुकाम से रब्ता हुआ था। एक दफ़ा उन्होंने हमें बुलवाया था और कहा था कि बच्चों के आईडी कार्ड बनाएं। हम लोगों ने बच्चों का तमाम डेटा उनको दिया, जो फर्क आता है हमने उसको ओबे करना होता है। अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो पीड़ा हमारे सर पे घूमता है। दूसरी बात ये है कि ये जो काम है जिस डिपार्टमेंट का है उसको करना चाहिए। बच्चे का जब हम बच्चे की बर्थ होती है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो साथ ही वालिदैन का आईडी कार्ड जो है वो साथ दर्ज कर लिया जाए यूनियन कौंसिल में। निकाहनामा जो है उसको जो है स्कैन करके उसकी कापी रख ली जाए और उसी वक्त उन पेरेंट्स को जो है वो बाउंड किया जाए कि आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका बेफाम हमें ला के देना है। तो ये जो मुश्किलात हैं, फिर बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो ये मुश्किलात ना टीचर को हों और ना जो है ये गवर्नमेंट को हों। हर डिपार्टमेंट को अपना काम खुद करना चाहिए। ये जो है टीचर मरदमशुमारी करे, टीचर करे, इलेक्शन करे, टीचर करे, वैक्सीन कोई है वो जो पोलियो को कतरे पिलाने हैं वो टीचर करे। अगर ये सब काम टीचर ने करने तो बताएं कि टीचर पढ़ाए कौन? पढ़ाने हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, वो पेरेंट्स इतना जो है वो बोलते हैं कि आप होते कौन है मैं फ़ोन करने वाले। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देते। गवर्नमेंट जो है वो हमारे पे बर्डन डाले जा रही है। बच्चों का हमारा जो हम जब स्कूल में आते हैं हमारा मिशन होता है कि हम इन बच्चों को पढ़ाएं, इनको ब्राइट फ्यूचर दें और ये जो बच्चे हैं ये हमारा अच्छा फ्यूचर पाकिस्तान का साबित हो। हम भी पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे बुज़ुर्गों का खून है। हमें है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो जब हमें वो पूछेंगे कि हमने तो आपको पाकिस्तान दे दिया, आप लोगों ने इसके लिए क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो फुल डिवोशन के साथ ऑनेस्ट होके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ हर डिपार्टमेंट अपना काम करें। ये जो काम है ये यूनियन कौंसिल का है कि वो इन को जो है बाउंड करे कि अपना बेफाम बनवाएं। नादरा वालों को जो है वो नादरा वाले जो हैं वो फ़ीस अपनी कम कर दें। जो है हमारी वाम जो है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आते हैं वो बच्चे होते हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं और एक टाइम का उनको खाना नसीब नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट ये मेहरबानी करे कि फ़िलहाल बेफाम की फ़ीस जो है वो ख़त्म कर दे। अच्छा, ये बताएं कि इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में 100% बच्चों के बेफाम बनते 16 दिसंबर तक नज़र नहीं आ रहे। क्या ये हुकूमत की समझदारी है या गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है कि इसकी सज़ा टीचर्स को दी जा रही है? उनको कहा जा रहा है कि अगर ना हुए तो ज़िम्मेदार टीचर्स होंगे, कि कौन ज़िम्मेदार है आपके ख्याल में बेफाम के हवाले से? बेफाम के हवाले से देखें जी, ये टीचर ज़िम्मेदार नहीं है। ये जो बेफाम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है जो कि हमारे टीचर के गले डाल दी जाती है। बच्चा स्कूल में नहीं आता, टीचर ज़िम्मेदार है। बेफाम नहीं है, टीचर ज़िम्मेदार है। वैक्सीन बच्चों को नहीं लग रही, टीचर ज़िम्मेदार है। मुझे बच्चे को स्कूल के अंदर लाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। उस बच्चे को पॉलिश करना, उस बच्चे को एक हमें पत्थर दिया जाता है उसको तराश के डायमंड बनाना टीचर का काम है, जो कि हम फुल डिवोशन के साथ ये करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे को जो है उसका बेफाम बनाना ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पेरेंट्स की है। जिसका काम है मेहरबानी से उसको दिया जाए ताकि हमारा जो काम है हम ऑनेस्टली और डिवोशन के साथ वो काम कर सकें, ताकि जो हम पाकिस्तान को ब्राइट फ्यूचर दे सकें। बिल्कुल, इस वक्त असाजा को गैर ज़रूरी दबाव का सामना है जो कि बेफाम की शक्ल में हुकूमत की तरफ से थोपा गया है तमाम सरबराहान इदारा पर और असाजा पर। और इस हवाले से कहा गया है तमाम टीचर्स को, तमाम हेड्स को कि वो अपने जो बेफाम है उसको कंप्लीट करें 16 दिसंबर तक। लेकिन अगर हक़ाइक़ देखे जाएं तो नादरा के दफातर में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा 4 लाख बच्चे स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक ऐसे हैं जिनका बेफाम अभी तक रहना, जमा होना स्कूल्स में बाकी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 16 या इससे भी कम रोज़ बाकी हैं अब इस डेडलाइन में, तो इस पर अपने मुकम्मल हो। इस हवाले से तमाम जो सरबराहान इदारा हैं वो खासे परेशान हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वालिदैन से राब्ते में हैं ताकि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा बेफाम जो हैं वो स्कूल में जमा करवा कर उनको ऑनलाइन किया जाए। लेकिन इसका सारा जो बोझ है वो असाजा के सर पर डालना ये यकीनी तौर पर हुकूमत का गैर दानिशमंदाना फ़ैसला होगा। और इस हवाले से वालिदैन को ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अपने बच्चों के बेफाम बनाकर उसको बर वक्त स्कूल्स में जमा करवाएँ। तो इस हवाले से असाजा
का मौक़िफ़ आपने सुना तो इस पर ज़रूरत इसी अमर की है कि हुकूमत इस हवाले से मज़ीद कोई रिलैक्सेशन दे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के बेफाम बनना और नादरा की फ़ैसिलिटीज़ का महदूद होना और इसके अलावा इसका ज़िम्मेदार असाज़ा को ठहराना किसी तौर पर भी ये दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। इस हवाले से हुकूमत को रिविज़िट करना होगा अपनी पॉलिसीज़ को, अपने फ़ैसलों को, और बेफाम बनाने के लिए बच्चों के बेफाम को कंपल्शन करने के हवाले से पहले ही असाज़ा की तरफ से डिमांड की गई है कि 2021 की दाखिला मुहिम तक इसको पेंडिंग किया जाए, ताकि जितने भी बच्चे रह गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बेफाम जमा करवाते जाएं। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत ने बेफाम की ज़िम्मेदारी असाज़ा पर सौंप रखी है, और इस हवाले से ना सिर्फ ज़िम्मेदारी दी गई है और ये कहा गया है कि अगर 16 दिसंबर तक बेफाम बच्चों के जमा नहीं होते 100% बच्चों के, तो इसके ज़िम्मेदार स्कूल सरबराहान होंगे, असाज़ा होंगे। अजीब नोयत की ये शर्त हुकूमत की तरफ से रखी गई है कि ज़िम्मेदारी वालदैन की है बच्चों के डॉक्यूमेंट बनाना या असाज़ा की। इस हवाले से हमारे असाज़ा क्या कहते हैं, हमारे सरबराहान इदारा क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल, और उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि इस वक्त फैसलाबाद के सिर्फ 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक उनका बेफाम जमा हो चुका है स्कूल्स में। अगर बात करें फैसलाबाद की तो 8,24,000 बच्चे हैं, इसका मतलब 4 लाख से ज़ायद बच्चे अभी भी बेफाम के बगैर हैं। क्या मुमकिन है 16 दिसंबर तक इन तमाम बच्चों के बेफाम बन जाएँ? देखिए, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि 16 तारीख तक बन जाएंगे, तो ये तो मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि शहर के अंदर 8 सेंटर है हमारे पास, और सराउंडिंग में जो हमारी तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी एक सेंटर है, और एक आध तहसील में 2 भी हैं। तो ये तकरीबन मिल मिला के 15 सेंटर बनते हैं, और उनकी कैपेसिटी जो है वो 200 से 250 के तक करीब है। अगर स्टैंडर्ड पे जाएँ तो वो 200 है, और कभी थोड़ा सा अगर यानी कि और ज़्यादा मेहनत कर लें तो वो 250 तक जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ बेफाम ही अगर प्रोसेस हो, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड प्रोसेस ना हो, फैमिली मेम्बर्स का वो सर्टिफिकेट लेते हैं वो भी ना हो, और बाकी मामलात भी ना हो, अगर सिर्फ बेफाम लिया जाए तो तकरीबन जो है वो 3000 डेली है। अगर आप 16 दिन लगाएं तो ये कोई 4500 के करीब या 4500 हो जाएगा, और ये डेली होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर ये 50,000 भी अगर हो जाते तो आप जिस तरह से आप फिगर बता रहे हैं, अगर हमारे पास 4 लाख है तो 4 लाख की फ़िगर जो है वो तो मीट नहीं कर पाएंगे हम। तो बेहतर तो ये है कि इसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए। आप हुकूमत चाहती है कि बेफाम के बगैर जो है ना वो बच्चा दाखिल ना, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले बोगस एंट्री हो जाती थी। बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा होता है लेकिन स्कूल में भी शो हो रहा होता था, तादाद बढ़ा लेते थे कुछ अदारों में, यानी वो बोगस एंट्री जो थी वो भी यानी प्लानिंग में जो है वो हमें नुकसान देती थी। जब मिस मैनेजमेंट आ जाती थी, अखराजात बढ़ जाते थे हमारे, जो है वो नॉन सैलरी बजट जो था वो एक्सीड कर जाता था। तो ये अच्छी बात है कि बेफाम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें वालदैन का तो कसूर है, असाज़ा का तो कोई नहीं हो। तो बेचारे जब भी एडमिशन से स्टार्ट लेते हैं उस वक्त से कहना शुरू कर देते हैं कि भाई बेफाम लेके आएँ। अच्छा, वो वालिद कहते हैं आज मैं आज ले देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, तो इस तरह से वो डिले करता है। तो वालिद को जब बुलाते हैं, क्योंकि वो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं ज़्यादातर, और वो आना नहीं पसंद करते क्योंकि उनकी दिहाड़ी टूटती है, ज़ाया होती है, फिर उधर भी जाते हैं तो वक्त लगता है। फिर एक बात ये है कि जब वो चला जाता है सेंटर के ऊपर, तो वहाँ पे उसके लिए मियाँ और बीवी दोनों का शादीशुदा यानी शो होना ज़रूरी है कि ये बच्चे के वालिदा और ये वालिद है। और उनका पहले अक्सर फैमिलीज़ का तो अपने अपने शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने हुए। अगर वो बने हुए हैं तो फिर उनको कभी ये होता है कि वालिदा का जो शनाख्ती कार्ड है वो पुराने एड्रेस पे अपने वालिद के साथ है, शोहर के साथ नहीं है। और जब तक वो शोहर के साथ शो नहीं होगा तो वो बच्चा जो है वो किस तरह से क्लेम करेंगे कि ये हमारा बेटा है। तो उनको अपना शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ जाता है। ज़ाहिर उसके 750 रुपये तो नॉर्मल फ़ीस है, और एग्जैक्टिव में जाएंगे तो वो 1500 रुपये फ़ीस है। तो वो भी एक अखराजात हैं। तो इनको चाहिए ये है हुकूमत को कि यहाँ तो कोई सहूलत प्रोवाइड की जाए। देखें, शहर के जो लोग हैं वो तो अपनी मोटरसाइकिल पे, बाइक पे या चिंची के इस्तेमाल करके जो है वो सेंटर को अप्रोच कर लेंगे, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वो बेचारे किस तरह से सेंटर तक अप्रोच करते हैं, वो पूरा दिन लगता है। फिर उसके बाद यह है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो बच्चे का बेफाम नहीं बनेगा। चाहिए ये था कि जब बच्चा पैदा होता है तो जिस तरह से हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, यूनियन काउंसिल लेवल पे ही ये सहूलत दी जाए, उनको एक्सेस दी जाए नादरा की, उनको बेफाम भी साथ इशू कर दिया जाए, ताकि ये मसाइल जो हैं वो जो बाद में पैदा होते हैं वो ना हो। और फिर दूसरा ये है कि ये एजुकेशन के जो हमारे असाज़ा हैं, आप इनको ना प्रेशराइज़ करें, ये तो आप पब्लिक को कहें।
अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो आपने देखा कि क्योंकि हमारी जो तादाद है बहुत सारे अदारों की बहुत बड़ी है ये कोरोना के बाद, लेकिन बहुत सारे अदारों की कम भी हुई है। वो कम की वजह ये हुई है कि क्योंकि देहाती एरिया जो है वहाँ पे ये जो रेशो है बेफाम की ये बहुत कम है, उनके पास क्योंकि सहूलत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा ये बताएं कि देहात की आपने बात की, तो अगर कहा जाता है कि हमारी 70% आबादियाँ देहात में हैं, तो 30% आबादी जो शहरी है उसके लिए फैसलाबाद में 7 से 8 सेंटर्स मौजूद हैं नादरा के, लेकिन वही 70% जो हमारे देहात में है वहाँ पर मजमूई तौर पर सिर्फ मेरे ख्याल 7 से 8 वहाँ पर होंगे। तो 30% आबादी के लिए भी 7 से 8 और देहाती आबादी के लिए भी 7 से 8 70% जो है, और वहीं पर ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बेफाम बच्चों के अभी तक जमा नहीं हुए। क्या समझते हैं कि इसमें असाज़ा का कसूर कहाँ से आ गया और इसमें ज़िम्मेदार कौन है, और क्या महकमा तालीम की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई नादरा से कि वो स्कूल में अपनी मोबाइल वैन भेजे, वहाँ पर बच्चों के सर्टिफिकेट बना के आ जाए? देखिए जब वैन आती है ना, ये नंबर एक तो ये कि इतनी वैन उनके पास मौजूद नहीं है कि वो हर स्कूल में जाए या हर देहात में जाए। अगर वो आती भी है तो वो पूरे दिन में जो है वो 60 के करीब प्रोसेस करती है, उसकी कैपेसिटी जो है वो उससे भी कम हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें हैं। दूसरा ये चाहिए जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो हमारी रेशो है देहातों में रहने की वो तकरीबन 70 के करीब है। अगर 70 के करीब है और सेंटर कम है, चाहिए ये है कि जितना भी तहसील हेडक्वार्टर हैं या जितने भी हमारे कस्बे हैं, जिस तरह से डिचकोट है, ठीक है, सलार वाला है, इस तरह से बड़े बड़े कस्बे हैं, खुड़ियाँ वाला है, खुड़ियाँ वाला में तो चलो मौजूद है, इस तरह से बड़ी बड़ी आबादियों वाले जो कस्बे हैं वहाँ पे भी ये सेंटर जो है ना डेवलप किए जाने चाहिए, ताकि ये जो बोझ है ये कम हो जाए, क्योंकि अब शहर के ऊपर ज़्यादा बोझ है। और एक सेंटर ऐसा है जो 24 घंटे काम कर रहा है, बाकी सारे जो सेंटर वो डे टाइम के हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना चाहिए। और दूसरा ये है कि क्योंकि इसके अंदर जो है ये मैनेजमेंट है, ये पॉलिसीज़ हैं, इसमें असातिज़ा जो है वो तो बेचारा जो है वो पढ़ाने के लिए आता है, तो वो तो इन कामों के लिए नहीं आता। ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है वालिदैन को, जी हमारी ये डॉक्यूमेंटेशन है पूरी करेंगे तो हम आपका प्रोसेस करेंगे और ऐसा ये सिस्टम में आपके बच्चे का नाम जो है वो अपलोड कर देंगे। तो ये चाहिए ये है कि अब थोड़ा सा और पीरियड बढ़ाया जाए और वालिदैन को प्रेशराइज़ किया जाए और उनको कोई इस तरह से यानी कि मोटिवेट किया जाए कि अपने बच्चों का जो बेफाम है वो जैसे ही उनकी शादी होती है या जैसे ही उनके बच्चे की पैदाइश होती है उसके साथ ही बनवा लिया जाए, ताकि उनको ये कबाहत जो है ना वो बाद में जो है ना फेस ना करनी पड़े। उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको अपनी दिहाड़ी छोड़ के आना पड़ता है, और ये डोर स्टेप पे जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि वैन प्रोवाइड करें और वहाँ पे जो है ना उनके करीबी यानी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई एक आध कागज़ की कमी पेशी भी है, इस डेफिशिएंसी को भी उनको इग्नोर करना चाहिए, ताकि उनका बेफाम जो है वो आसानी पैदा हो जाए हासिल करने में। जी बिल्कुल, बेशुमार मसाइल हैं बच्चों के बेफाम के हवाले से, और यकीनी तौर पर वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है बर वक्त मुकम्मल करें, ताकि इस तरह जो बाद में उनको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े या एमरजेंसी में भारी फ़ीसें ना अदा करनी पड़े नादरा के दफातर में। और उसके अलावा यकीनी तौर पर ये नामुमकिन नज़र आ रहा है कि 16 दिसंबर तक तमाम बच्चे अपना बेफाम बनवा कर स्कूल्स में जमा करवाएँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो वाज़ेह तौर पर डायरेक्शंस हैं, जो लेटर्स जारी किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी स्कूल में बच्चों के बेफाम 100% नहीं जमा होते तो वो स्कूल असाज़ा ज़िम्मेदार होंगे, वो स्कूल का सरबराह जो है वो ज़िम्मेदार होगा। इस हवाले से असाज़ा तंजीमों की तरफ से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, तहरीरी तौर पर रिक्वेस्ट भी भिजवाई गई। इसी हवाले से पंजाब टीचर यूनियन के हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन। सर बताइएगा कि असाज़ा जो हैं हर चीज़ का कसूरवार उनको ठहरा दिया जाता है, आपकी कोरोना की वैक्सीन और कोरोना के जो सैम्पलिंग की वो भी असाज़ा ने की, इसके अलावा और भी ड्यूटियां असाज़ा को सौंपी जाती हैं। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है कि बेफाम का ज़िम्मेदार भी टीचर्स को ठहराया जा रहा है, क्या समझते हैं इस हवाले से आपकी जो असाज़ा तंजीमें हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, कहाँ खड़ी हैं, क्या असाज़ा ज़िम्मेदार, आप समझते हैं कि असाज़ा ज़िम्मेदार है बेफाम जमा ना होने के? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है, ये जो असातिज़ा को ज़िम्मेदार ठहराने के लेटर्स जारी हुए हैं या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि असातिज़ा ज़िम्मेदार हो, कि ये जस्ट एक काउंटर अटैक किया जा रहा है। असल में मामला ये है कि हमने गवर्नमेंट को ये बार बार तवज्जो दिलाई है कि जनाब 80,000 से ज़ायद पोस्टें खाली हैं टीचर्स की, उनको फिल किया जाए। सिर्फ मीडिया में आके खड़े होकर वज़ीर तालीम साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाते हैं, उससे निज़ाम नहीं चल रहा है। निज़ाम जो है वो मुनज़्ज़म होने की तरफ जा रहा है। आप वो पोस्टें फिल करें। आप तसव्वुर करें कि 17 ग्रेड से 20 ग्रेड तक की जो टोटल पोस्टें इनके रिकॉर्ड के मुताबिक, जो इनका सिस्टम है ऑनलाइन, उसके मुताबिक वो 17,000 हैं पूरे पंजाब में, जिसमें हेड टीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, सारे हैं। और दूसरी सूरत हाल जो इस वक्त इनका रिकॉर्ड बता रहा है वो ये है कि 10,000 पोस्टें खाली हैं, उसमें से 7,000 लोग सिर्फ पूरे पंजाब के हेड टीचर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है,
इनकी अपनी पोजीशन ये है, देखिए ये सिर्फ तवज्जो हटा रहे हैं। कोई इशू नहीं है इसकी बेफाम वाली, कोई इशू है ही नहीं है। बेफाम की ज़रूरत है 9th क्लास में दाखिले के लिए कि उसका बेफाम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन उसकी बुनियाद पे होनी है। इस मुआशरे में बेफाम 100%, अभी आपने ही फिगर बताइए कि 4 लाख कम है। मैं कहता हूँ पूरे पंजाब में इससे कहीं ज़्यादा कम होंगे, इसलिए कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं पंजाब भर में आप 70% आप कह रहे हैं आबादी, चले 70 नहीं तो 60% आबादी देहातों की कर लें, वहाँ तो अभी तक लोगों की बीवियों के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो उनकी ज़ौजियत में नहीं बने, और जो वो उनकी ज़ौजियत में नहीं बने हैं तो बेफाम कहाँ से बनेंगे। ये सब फ्रॉड है, ये सब एक ढोंग रचाया हुआ है। असल जो इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर साहब ने ये एक नया पेंडोरा बक्स खोला है। असल इशू ये है कि असातिज़ा की 80,000 पोस्टें खाली हैं, और असातिज़ा की 80,000 पोस्टें सिर्फ टीचिंग साइड की खाली हैं। जो मैनेजरियल पोस्टें हैं वो 10,000 खाली हैं 17,000 में से। और वज़ीर तालीम साहब की कारकर्दगी ये है। अब असल में मेरा ख्याल में मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म साहब का कोई लाहौर का दौरा करीब है, इन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देनी है, उसके लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है कि जनाब इतने हमने बच्चे जो हैं वो उनके बेफाम बनवा के इनरोल कर दिए। ये कोई ड्रामा चल रहा है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। अच्छा, लेकिन जो महकमा तालीम के लेटर्स हैं आपको भी पता है कि उसमें कहा गया है कि जनाब हम सरबराहान इदारा और जो क्लास इंचार्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर उनके 100% बच्चों के बेफाम नहीं आते। इन लेटर्स को किस तरह देखते हैं? मैं कहता हूँ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कर लेंगे जी? नौकरी से निकाल देंगे किसी को? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। करके दिखाएं, क्या कर सकते हैं? जी सब फ्रॉड हो रहा है, सब झूठ बोला जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ कारकर्दगी का आलम यह है कि हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे 2 डायरेक्टर की पोस्टें हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी की। 20 ग्रेड के 2 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, हर डायरेक्टर के नीचे 3 एडिशनल डायरेक्टर हैं, और 9 डिवीज़न्स हैं। हर डिवीज़न में ये सूरत हाल है। 20 ग्रेड के 19 ग्रेड के इतने लोगों को वेला बिठाया हुआ है, कोई काम नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, मुफ्त में तनख्वाहें जा रही हैं, मुफ्त में वो लोग जो हैं वो ख़ुद बेचारे अब तंग आ गए हैं। उनका कसूर नहीं है, वो ख़ुद तंग आ गए हैं। उनके पास ना ऑफिस है, ना उनके पास चेयर है, ना उनके पास गाड़ी है, ना उनके पास इख्तियार है, ना उनके पास असाइनमेंट है। क्या करें? वो इतनी मिसमैनेजमेंट है। और जहाँ तक बात हो रही है कि आप कह रहे थे कि वो लेटर जारी हो रहे हैं, उनका क्या करेंगे? सूरत हाल सर ये है, 7 सेक्रेटरी ट्रांसफ़र करवा के जा चुके हैं स्कूल एजुकेशन से। स्कूल एजुकेशन पाकिस्तान में पहली मरतबा टॉप कर रहा है कि 2 साल के दौर में इन्होंने इतने सेक्रेटरी जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए, और कोई सेक्रेटरी इसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं वज़ीर तालीम के साथ। ठीक है, इन लेटर्स का कुछ नहीं होगा, और हम इन लेटर्स को जो असातिज़ा के और हेड टीचर्स के ख़िलाफ़ जारी हो रहे हैं, हम इनको नहीं मानते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, वो अपनी अदा करें। असातिज़ा का काम टीचिंग करना है, पढ़ाना है, वो पढ़ा रहे हैं। और अगर इसके अलावा, टीचिंग के अलावा अगर किसी और ज़िम्मेदारी की बुनियाद पे टीचर्स के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा तो हम इनको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बता देंगे कि ये टीचर जो हैं ये कोई यतीम नहीं है कि जिनके ख़िलाफ़ ये एक्शन कर लेंगे। अपनी सूरत हाल इनकी ये है कि 6 महीने के बाद इदारे खुले थे कोरोना की सिचुएशन के बाद, और अब हमारा जो तालीम का पहिया है वो रवां होना शुरू हो गया था। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अब फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। सूरत हाल ये है कि पंजाब में सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी इदारों में SOPs जो है वो फॉलो हो रहे थे। हमें तो इस बात की सज़ा दे दी गई है कि आपने SOPs क्यों फ़ॉलो किए। वज़ीर तालीम से तो इतना नहीं हो सका उसके अपने डिपार्टमेंट में कि जनाब वो ये लॉकडाउन ही ना होने देता। वो कहता पंजाब में कोई ऐसा स्कूल जो है उसमें कोई इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रहेंगी। तो उसका सारे का सारा ज़ोर जो है वो असातिज़ा पे चलता है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारे असातिज़ा इतने बेजारो मददगार नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा। अगर होगा तो हम इनको बैठने नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त जो स्कूल्स में सूरत हाल है, आपने खुद भी बताया कि लॉकडाउन दोबारा स्कूल्स पर आया और तालीमी इदारे इस वक्त बंद हैं, कोई क्लास नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद तमाम टीचर्स को स्कूल में सिर्फ इसीलिए बुलाया जा रहा है कि वो बच्चों के बेफाम कलेक्ट करें, वालदैन से रजू करें, वालदैन से राब्ते में रहें। इवन यहाँ तक असातिज़ा की तरफ से आ रही हैं कंप्लेंट कि वो ख़ुद अपनी जेब से बच्चों की बेफाम के लिए जो पैसे हैं वो फ़ीस की मद में वो पेरेंट्स को ख़ुद अपनी जेबों से दे रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई ना हो जाए। इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं कि असातिज़ा स्कूल्स में आ रहे हैं बेफाम कलेक्ट करने के लिए और वालिदैन को अपनी जेबों से इवन फीसें भी दे रहे हैं कि आप जाके नादरा की फ़ीस सबमिट करके बच्चों का बेफाम लेके आएँ। इस सूरत हाल को किस तरह देखिए ये तो आपकी अपनी बात में इसका जवाब मौजूद है कि असातिज़ा अपनी ज़िम्मेदारी हर तरीके से पे कर रहे हैं। स्कूल लॉकडाउन के बावजूद स्कूलों में आ रहे हैं,
पेरेंट्स से कंटिन्यूसली रब्ता करते हैं, प्रिंसिपल साहबान रब्ता करते हैं, टीचर्स रब्ता कर रहे हैं कि बेफाम लाएं, बेफाम जमा करवाएं, उनकी एंट्री की जा रही है। असातिज़ा के करने का काम असातिज़ा अपने लेवल पे हर सूरत में किए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई और प्रेशर भी आप देंगे तो वो हम नहीं मानेंगे। अगर मतलब ये 16 तारीख कितने दिन रह गए हैं, 10-12 दिन रहते हैं, 16 दिसंबर भी आने वाली है, देख लेते हैं ना क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करते हैं वज़ीर तालीम, देख लेंगे हम उन्हें भी। कुछ नहीं होता है, ये इसी तरह चलना है, इसी तरह बढ़ के लगाते रहना है उन्होंने, और ये निज़ाम इसी तरह चलता रहना है। असल ज़रूरत इस बात की तरफ है कि स्कूलों में असातिज़ा की खाली असामियाँ उनको फ़िल किया जाए, जो मैनेजरियल पोस्टें खाली पड़ी हैं। पंजाब में 10,000 जब हाई स्कूल जो हैं मेल फीमेल के बग़ैर हेड टीचर के काम कर रहे हैं, वो नहीं नज़र आते किसी को। उसकी बुनियाद पे एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन सिर्फ इस बुनियाद पे होना चाहिए कि जो काम किसी के बाप के करने का है वो उस्ताद ने नहीं किया, नहीं करते हम, नहीं होता है हमारे से, हम किसी के बाप का सर नहीं फाड़ सकते हैं। जो काम करना है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट करे, जो हमारे काम करने का हम कर रहे हैं। थैंक यू जी बिल्कुल, जिसका काम उसी को साजे, और अगर वालिदैन ने बच्चों के बेफाम नहीं बनाए तो इसका कसूरवार असातिज़ा को ठहराना यकीनी तौर पर हुकूमत का जो है वो अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। और इस हवाले से जो लेटर जारी करके असातिज़ा में तशवीश और बेचैनी को बढ़ाया जा रहा है कि अगर 16 दिसंबर तक बच्चों के बेफाम ना हुए तो असातिज़ा के ख़िलाफ़, सरबराहान इदारा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएंगी। उससे सिर्फ असातिज़ा जो हैं वो ज़हनी तौर पर परेशानी का शिकार हो रहे हैं, और वालिदैन से राब्ते के बावजूद अगर वालिदैन बेफाम बच्चों के नहीं बनवा रहे तो यह हुकूमत को सोचना होगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। और इस हवाले से हुकूमत को भी कोई ऐसी ठोस हिकमत अमली बनाना होगी जिससे किसी भी सेगमेंट को डिस्टर्ब किए बगैर अपने मामला जो हैं उनको बेहतर बनाया जाए। तो इस हवाले से हमारा इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस इशू को मज़ीद हाईलाइट किया जाए, और जो आला ऐवानों में बैठे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है या हुक्काम बाला हैं जिनकी तरफ से अहकाम जारी किए जाते हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो कि हमारे तालीमी इदारों में असातिज़ा जो हैं वो वालिदैन से राब्ते में भी हैं, बच्चों के बेफाम बनाने के हवाले से, उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उनको अपलोड करने के हवाले से, लेकिन फ़्लॉ कहाँ कहाँ हैं, ड्रॉबैक्स कहाँ कहाँ पर हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे नादरा दफातर में मौजूद नहीं कि मतलूबा जो तादाद के मुताबिक बच्चों के बेफाम बनाए जाएँ। तो इस हवाले से रिविज़िट करना होगा हुकूमत को इस पॉलिसी के हवाले से, और यकीनी तौर पर मज़ीद टाइम दरकार होगा 100% बच्चों के बेफाम बनाने के हवाले से। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। पंजाब हुकूमत की तरफ से पहली बार सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए बेफाम की शर्त आयद की गई है। इससे कबल सिर्फ तालीमी बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के इम्तहानात के वक्त, मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के वक्त बच्चों के बेफाम की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके बायस अभी तक बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जिनकी तरफ से बेफाम जो है वो ना तो बनवाया गया है, ना अपने तालीमी इदारे में जमा करवाया गया है। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से पहले 30 नवंबर की डेडलाइन दी गई, और बहुत बड़ी तादाद में डाटा सामने आया कि बच्चे ऐसे हैं जिनकी तरफ से बेफाम जो है वो बनवाया ही नहीं गया, जिस पर अब दोबारा डेट को एक्सटेंड किया गया और 16 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है तमाम स्कूल सरबराहान को, असातिज़ा को, कि वो अपने बच्चों से राब्ते में रहकर, क्योंकि तालीमी अदारे बंद हैं, कोरोना के बायस छुट्टियां की गई हैं, तो ऐसे में असातिज़ा बच्चों से राब्ते करके उनके वालिदैन से रब्ता करें और कहें उनको कि अपने बेफाम बनवा कर फ़ौरी तौर पर जमा करवाएं ताकि महकमा तालीम का रिकॉर्ड मुकम्मल हो सके। इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ जो लेटर्स हैं वो भी जारी किए गए हैं, और असातिज़ा को ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि वो हर सूरत 16 दिसंबर तक बेफाम जो है उसका डाटा मुकम्मल करें। इस हवाले से असातिज़ा की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है कि बेफाम बनवाना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, इसका सारा ज़ुमा असातिज़ा पर ना डाला जाए। इस हवाले से CEO एजुकेशन अली अहमद सियान हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डाटा है उसके मुताबिक अक्सरियत जो तलबा हैं उनका अभी तक बेफाम नहीं बना। सिस के मुताबिक तकरीबन 50% बच्चे अभी भी वेरीफाई नहीं हो सके बेफाम ना होने के बायस। क्या समझते हैं कि 16 दिसंबर तक तमाम बच्चे बेफाम बनवा लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बेफाम बनवाना बेसिकली ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, और ये अभी से हमारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसकी डिमांड की है या इसके लिए कहा गया है। बेसिकली तो हर बच्चा जो जब पैदा होता है तो उसका बेफाम होना चाहिए, जब वो अडल्ट हो जाता है 18 साल का हो जाता है तो उसका शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए, लेकिन अभी ये प्रॉपर शऊर नहीं है।
तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि कल को किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बच्चों के नाम पे आती हैं, उनके पेरेंट्स के हवाले से आती हैं, उनकी डेट उम्र के हवाले से आती हैं, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमारी हर जगह पर रहनुमाई करेगा। तो इसके ऊपर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो चूँकि ये पहली दफ़ा एक्सरसाइज हो रही है और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें इश्यूज़ भी फील कर रहे हैं, तो हमारा राब्ता है डिपार्टमेंट के साथ, तो इसलिए ये डेट भी एक्सटेंड हुई है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला टारगेट डेट के मुताबिक जो है वो बेफाम बन जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, पहले चूँकि सिर्फ बोर्ड की तरफ से ये कंपल्शन थी और तकरीबन 1 लाख बच्चा जो है हर साल बोर्ड में अपीयर होता है, रजिस्टर्ड होता है नया, और मजमूई तौर पर फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में 8 लाख से ज़ायद तलबा हैं और सिस के डाटा के मुताबिक सिर्फ 50% हैं। इसका मतलब 4 लाख बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिनकी तरफ से बेफाम नहीं बनवाए गए। क्या आप समझते हैं कि दिसंबर के इन 2 हफ्तों में 4 लाख बच्चा अपना बेफॉर्म बनवा लेगा? क्या इतनी कैपेसिटी है? क्योंकि नादरा के फैसलाबाद में सिर्फ 15 या 16 सेंटर हैं जहां पर बेफॉर्म बन सकता है, तो इतने सेंटर्स में 2 हफ्तों में क्या आप समझते हैं कि 4 लाख बच्चे अपना बेफॉर्म बनवा सकते हैं? देखें, जो जहाँ तक हमारी इसकी डेडलाइन का ताल्लुक है, पहले ये 30 नवंबर थी और जब इशूज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट पहुँचे, उन्होंने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कहा गया है कि हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करें कि नादरा वालों को कहें कि वो अपने काउंटर्स बढ़ाएं और पेरेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो इस हवाले से हम जो है वो नादरा को भी अप्रोच कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसको देख रही है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट डेट देती है उसके मुताबिक हमें फोकस करना चाहिए। अगर कोई इश्यूज़ रह जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट भी उसको देख रहा है, गवर्नमेंट भी उसको देख रही है, उसके मुताबिक उसको एमिकेबली हल किया जाएगा। अच्छा सर, नादरा के पास मोबाइल वैन भी होती हैं और अक्सर कौंसलर या नाज़म की फरमाइशों पर पहले मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर वो शनाख्ती कार्ड बनाते थे। क्या महकमा तालीम की तरफ से ऐसी कोई काविश नहीं की गई कि मोबाइल वैन नादरा की आपके गवर्नमेंट स्कूल में जाएँ जहाँ पर ज़्यादा बच्चों के बेफाम बनने वाले हैं, एक ही वहाँ पर जगह पर बच्चों के बेफाम जो हैं वो बना दिए जाएँ? दूसरी तरफ क्योंकि वालिदैन जब जाते हैं तो वहाँ पर रश भी ज़्यादा होता है, उनके पास इतने काउंटर्स भी नहीं हैं, वहाँ पर वो SOPs भी फॉलो नहीं कर पाते और रश भी बनता है। और उनका कहना है कि अगर 200 की कैपेसिटी है तो 500 पेरेंट अगर एक दिन आ जाएंगे तो वो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई सजेशन नादरा को नहीं भिजवाई गई कि मोबाइल वैन स्कूल्स में भिजवाएं ताकि तमाम बच्चे जिनके बेफाम बनने वाले हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए? नहीं, बेसिकली तो बच्चे अब स्कूल नहीं आ रहे, उनको छुट्टियां हैं कोरोना की वजह से, तो इसके ऊपर नादरा जो है वो ज़रूर सोच रहा है कि वो किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को टैकल करें। और नादरा समझता है कि उनके लिए भी ये एक चैलेंज है कि इतने ज़्यादा लोगों के बेफाम बनने हैं। तो नादरा की प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनकी कोऑर्डिनेशन मौजूद है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये तीनों मिल के और पेरेंट्स के तावन से जो है ये हम टारगेट को हासिल करेंगे। अच्छा सर, इस वक्त असाजा में ये तशवीश पाई जा रही क्योंकि 30 नवंबर की जो डेडलाइन थी बहुत वावेला रहा, टीचर्स परेशान रहे कि छुट्टियों के बावजूद वो स्कूल्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी ये कहा जा रहा है कि अगर 100% बच्चों के बेफाम रजिस्टर्ड ना हुए तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इस हवाले से अभी 16 दिसंबर की डेडलाइन जो है वो भी करीब आ रही है। इस हवाले से असाजा को क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त असाजा तशवीश का भी शिकार हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि वालिदैन की तरफ से मुख्तलिफ वजूहात पेश की जाती हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके या तो उनकी सेपरेशन हो चुकी है या उनके निकाहनामे या उनके जो ID कार्ड हैं वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं बने अभी तक, तो पहले वो अपने ID कार्ड बनवाएंगे, फिर बेफॉर्म बनवाएंगे, कुछ के निकाहनामों का इशू है, कुछ की तलाक़ें हो चुकी हैं। इस तरह के सारे जो इश्यूज़ हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमारे बिलखुसूस तही इलाकों के जो तलबा हैं उनका बेफॉर्म अभी तक नहीं बन पाया। इस हवाले से मज़ीद आप क्या समझते हैं कि असातिज़ा जो परेशान है कि 16 को अगर वो मुकम्मल नहीं कर पाए तो महकमाना इंक्वायरियों का ख़दशा होगा, तो इस हवाले से असातिज़ा के लिए और ओवरऑल क्या पॉलिसी है, अभी तक क्या गाइडलाइन है, मज़ीद डेट एक्सटेंड होगी इसकी? देखें, सबसे पहली बात तो ये जो इश्यूज़ हैं वो अब तक हमारे तमाम हेड्स, हमारे टीचर्स के सामने आ चुके हैं। तो मैंने आज ही ये जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट किया है कि DOs जो हैं वो अपने लेवल पे देखें कि उन विंग में जैसे जितने आपने इश्यूज़ कहे हैं कि कितने बच्चों के ये इश्यूज़ हैं, जो वो इश्यूज़ हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे देखेंगे कि किस तरीके से उनको हल हो सकते हैं। उनको हम नादरा को भी ऑन बोर्ड लेंगे, डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन असल इशू ज़्यादा इस बात का है कि अभी प्रॉपर तरीके से बच्चे, पेरेंट्स मोबिलाइज़ नहीं हो रहे। उनको मोबिलाइज़ करने के लिए हमारे टीचर ने ही बुनियादी रोल प्ले करना है, उनको इंटरेक्शन में लेना है, उनको ऑन बोर्ड लेना है।
तो उसके लिए हमने टीचर्स के ऊपर ये प्रेशर दिया है कि वो अपने जितने भी उस क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तक अप्रोच करें, बच्चों के थ्रू अप्रोच करें, टेलीफोनिकली अप्रोच करें, जैसे भी उसकी वो वे अच्छा वे समझते हैं उसके अप्रोच करें, ताकि जो बन सकते हैं या जिनके अंदर कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं वो तो कम अज़ कम बने। तो बाकी मीनवाइल जब तक अभी ये डेट है जो हमारे पास वो आ जाएंगे इश्यूज़ जिसमें हमें डीओ बताएंगे कि जी डीओ स्कैंडी है उसके इतने इश्यूज़ हैं और किस लेवल के हैं, किस कैटेगरी के इशू हैं, हम उसके मुताबिक उनको कैटर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे डिपार्टमेंटल जो इंस्ट्रक्शंस अभी तक पास ऑन की जा रही है उसके मुताबिक अगर वो नहीं करेंगे तो ये उनकी इनएफिशिएंसी होगी इसाज़ा की, जो आपके लेटर्स मुख्तलिफ जा रहे हैं महकमा तालीम की तरफ से। तो वैसे इस इनएफिशिएंसी के हवाले से क्या महकमाना कार्रवाई पॉसिबल हो सकती है कि अगर आप समझते हैं कि जेन्युइनली इसमें टीचर्स अगर नहीं कर पा रहे, अगर या उसको अपलोड नहीं किया गया, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि इस वक्त असाज़ा बहुत ज़्यादा यही डिस्कस कर रहे हैं कि उनको यही थ्रेट है कि उनके ख़िलाफ़ पता नहीं पीड़ा इंक्वायरी ना इनिशिएट हो जाए अगर क्या होगा। इस हवाले से असाज़ा के हवाले से असाज़ा को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा टीचर जो है वो पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन में है। बाकी 30 नवंबर की डेट थी, उस वक्त भी यही प्रेशर था, सारा था। तो इन सारी चीज़ों को डिपार्टमेंट भी देख रहा है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। तो जो इनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बाकी तो जेन्युइन इशू नहीं है तो फिर ये क्यों पूरा नहीं हो रहा। उसके ऊपर जो भी कोई स्लैकनेस दिखाएगा या जो कोई अपना पैसिव रोल प्ले करेगा उससे तो हम ज़रूर पूछेंगे कि आपका इशू भी कोई नहीं है और आप अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे। लेकिन जो इश्यूज़ आएंगे और जेन्युइन इश्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम उसको अपने लेवल भी देखेंगे, नादरा से भी डिस्कस करेंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी डिस्कस करेंगे और उनको इश्यूज़ को उस तरह से ही हल करेंगे जैसे उनको हल होना है। अच्छा, फ़ाइनल ये थोड़ा सा बता दीजिएगा आपके जो बच्चे बेफाम अपना प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उनके साथ महकमा तालीम क्या करेगा? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम के मुताबिक वो बच्चे आपके स्कूल डिपार्टमेंट का वो हिस्सा नहीं रहेंगे या उनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी या उनकी रजिस्ट्रेशन फर्दर नहीं हो सकेगी। इस हवाले से उन बच्चों को किस तरह से डील किया जाएगा? देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि जब डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन कर लिया है कि उनके बेफाम हमें लेने हैं और उनको प्रोवाइड करने ही करने हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके ऊपर फिर कल को एक्शन क्या होता है वो डिपार्टमेंट ही लेगा, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगा। उसके ऊपर जो भी उनका डिसीजन होगा वो अभी ये बात करना बहुत अर्ली है कि उसको किस तरह से करेंगे। क्योंकि पहली बात तो जिसके ऊपर हम जा रहे हैं कि उनको बेफाम अपने बनाने हैं, अपने प्रोवाइड करने हैं, लेकिन जो नहीं करेंगे कितने हैं वो उनको किस तरह से देखा जाएगा वो फिर डिपार्टमेंट बाद में डिसाइड करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान हमारे साथ मौजूद थे और उनसे इसी मौजू पर बात हो रही थी कि बेफाम के हवाले से इस वक्त सरकारी स्कूल्स में छुट्टियों के बावजूद असाज़ा हाजिर भी हो रहे हैं, बच्चों के वालिदैन से राब्ते में भी हैं और कोशिश यही हो रही है कि 16 दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बेफाम बनवा कर उनको ऑनलाइन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मसाइल भी मौजूद हैं। नादरा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के बेफाम 16 दिसंबर तक बनते हुए दिखाई नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फैसलाबाद में सिर्फ 15 से 16 सेंटर्स हैं जहां पर हर सेंटर में सिर्फ 200 के करीब रोज़ाना के बुनियाद पर कैपेसिटी है और इस तरह मुश्किल ही 16 दिसंबर तक मज़ीद 50,000 अगर बेफाम बन जाए तो वो भी काफ़ी होंगे। इस हवाले से अब मज़ीद ये देखना है कि महकमा तालीम आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली अपनाता है, क्या इस तारीख़ को मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा या असाज़ा को जो कहा जा रहा है कि जिन स्कूल्स में बच्चों के बेफाम की जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल नहीं होगी उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। उसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो भी असाज़ा की तरफ से, सरबराहान इदारा की तरफ से मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचाए जा रहे हैं। इस पर अब 16 दिसंबर के बाद ही कोई हतमी पॉलिसी आएगी कि उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन उनकी मनसूख की जाती हैं या उनको एक और मौका दिया जाएगा बेफाम बनवाने का, और असाज़ा के लिए क्या पॉलिसी होगी ये भी डेडलाइन गुजरने के बाद ही होगी। लेकिन बेफाम का एक इशू इस वक्त यकीनी तौर पर उसमें वालिदैन को भी आगे आना होगा और जिन बच्चों के वालिदैन अभी तक अपने बच्चों के बेफाम नहीं बनवा सके उनको भी चाहिए कि फ़ौरी नादरा दफातर से रजू करके अपने बच्चों का रिकॉर्ड जो है उसको मुकम्मल करें और अपने तालीमी इदारों में जमा करवाएं ताकि उनकी तालीम में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।